देश भर में जहां दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख गांव में दशहरा का पर्व नहीं मनाया जाता। लोगों का मानना है कि ये रावण का पैतृक गांव है और यहाँ रामलीला या रावण दहन नहीं होता। ग्रामीणों के अनुसार जब भी यहाँ रामलीला का आयोजन हुआ तब किसी न किसी की मौत हुई। इस मान्यता के कारण दशहरे की परंपरा का पालन यहाँ पर नहीं होता। बिसरख को रावण का ननिहाल माना जाता है और यहाँ एक प्राचीन रावण मंदिर भी स्थित है। शासकीय गजट में इस गांव का नाम पहले विश्वेश्वरा था, जो रावण के पिता ऋषि विश्वेश्वरा के नाम पर पड़ा था। शिव पुराण के अनुसार इस गांव में ऋषि विश्वेश्वरा का जन्म हुआ और उन्होंने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की। अब तक इस गांव के 25 शिवलिंग मिल चुके हैं, जिनमें से एक की गहराई आज तक नहीं मापी जा सकी। यहाँ दशकों से रावण दहन और रामलीला का आयोजन नहीं होता और स्थानीय लोगों का मानना है कि जो भी यहाँ पर कुछ मांगता है उसकी मुराद पूरी हो जाती है। गाँव में शिव मंदिर तो है ही, लेकिन भगवान राम का कोई मंदिर नहीं है। जो बिसरख गांव है, ये रावण के पिता ऋषि विश्वेश्वरा उनकी तपोस्थली रही है। रावण का जन्म यहीं हुआ है और बिसरख जैसे समस्त तीर्थ क्षेत्र हैं भारतवर्ष में, वैसे बिसरख भी एक तीर्थ क्षेत्र है और इसका जीर्णोद्धार हमने बहुत समय से लगभग 25 वर्ष से हम इसमें लगे हुए हैं और इसमें मेहनत कर रहे हैं कि इसको, और काफी लोगों ने अब जाना भी है। तो गीता प्रेस की पुस्तक है तीर्थांक पुस्तक, उसमें भी आप इसका जिक्र पढ़ सकते हैं और आप शिव पुराण में भी इनका जिक्र पढ़ सकते हैं। रावण सनातन धर्म के पहले प्रकांड पंडित थे और हमारे वो पूर्वज हैं और हम उनकी दशहरे के दिन में हम उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। रावण का पुतला यहाँ दहन नहीं किया जाता, जिसके हम खिलाफ हैं। हमने हाई कोर्ट में भी इस बात के लिए रिट डाली हुई है कि रावण का पुतला कहीं पर भी दहन ना किया जाए, क्योंकि किसी का दाह संस्कार आप एक बार कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते। ये दो मंदिर है, एक ये है और एक उनके पिता का है, क्या है थोड़ा सा बताइए। जी, ये जिस मंदिर में आप मुझसे बाइट ले रहे हैं, ये मंदिर रावण की जन्म स्थली यानी जहाँ उनका जन्म हुआ, और वह मंदिर वह है जहाँ पर जो उनके पिता ने शिवलिंग की स्थापना की थी और उस शिवलिंग को स्वयंभू भी कहते हैं। तो इसलिए वो शिवलिंग भी, उसकी भी मान्यता है और इस मंदिर की भी मान्यता है। महाराज जी, पूर्व में यहाँ रावण की मूर्ति रखी गई थी, स्थापित की गई थी, क्या आप कहाँ है? जी, 2016 में 11 अगस्त को मूर्ति रखी जानी थी। 8 अगस्त को कुछ आतताई तत्वों ने और कुछ असामाजिक तत्वों ने मूर्ति को खंडित कर दिया था और भी कई देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया था। और आज हमने उन लोगों को कुछ दिन पहले न्यूज पर ये भी कहते हुए सुना कि जो भी आपने यति नरसिंहानंद का एक बयान आया था, जो कह रहे हैं कि रावण हमारे पूर्वज हैं और वही लोग थे उसे तोड़ने में, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई थी और उन पे आज भी मुकदमा कायम है। तो इसलिए कुछ लोग असामाजिक तत्व होते हैं, ऐसे लोगों से निपटने के लिए कानून का सहारा हमने लिया है और हमेशा कानून का सहारा लेंगे और आगे आने वाले समय में पूरे क्षेत्र और गांव की पंचायत करके मूर्ति को पुनः स्थापित करवाया जाएगा। और रावण हमारी श्रद्धा का केंद्र है। हमें राम की पूजा से भी परहेज नहीं, लेकिन रावण हमारी श्रद्धा का केंद्र है और हम रावण की मूर्ति को स्थापित पुनः करेंगे। गांव में कब से रामलीला नहीं हुई है? लगभग 75 वर्षों से यहाँ रामलीला का आयोजन नहीं किया जाता, हमारी याद में यहाँ नहीं हुआ। और पहले जब कभी हुआ था तो उस समय राम और हनुमान के जो पात्र थे वो एक्सपायर कर गए थे, इसलिए उसके बाद में बंद कर दिया गया। दूसरा यह भी है कि ये गांव एक खेड़े पर बसा हुआ है और इस गांव में पुरातत्व विभाग ने खुदाई पर भी रोक लगाई हुई है और उसी कारण से गांव के अंदर आप जाके देखेंगे तो ऊंचे टीले और कुछ ऐसी पुराने मकान आदि तो आपको मिलेंगे जो प्राचीन सभ्यता को दर्शाते हैं। तो आप जब गांव में जाएंगे और इस बात का आप अवलोकन करेंगे तो आपको सब चीजें। रावण की हवेली का क्या जिक्र है यहाँ? जी, गांव में है, दर्शाई जाती है वो, और गांव में है उनके, मतलब जो हम सब उनके पूर्वज हैं तो वो हम सब की हवेलियां हैं और हम उस बात के लिए गर्व महसूस करते हैं कि हम रावण के गांव में जन्म हमने लिया तो वो हमारे पूर्वज हुए और सनातन धर्म के सबसे पहले प्रकांड पंडित, जिन्होंने अपने दुश्मन को युद्ध में लड़ते हुए भी उन्हें विजयश्री का आशीर्वाद दिया, वो ऐसे पहले योद्धा थे। और रावण को हम मानते हैं कि रावण हारा हुआ योद्धा नहीं है, रावण जीता हुआ योद्धा है।